नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर हर साल मुख्यमंत्री तिरंगा फहराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में उन्होंने मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए चुना तो उपराज्यपाल ने उनके नाम को खारिज कर दिया। फिर क्या था, आतिशी ने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया जो उनकी आदत बन चुकी है। इसके थोड़ी ही देर बाद एलजी ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत के नाम को फाइनल कर दिया। लेकिन इस नाम पर भी आम आदमी पार्टी में बवाल मच गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद यह कहा जा रहा था कि सिसोदिया ही झंडा फहराएंगे, लेकिन अब कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। दरअसल दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के आतिशी के झंडा फहराने के प्रस्ताव को खारिज किया था। जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश कानूनी रूप से गैर कानूनी यानी अवैध है, जिन्हें मंजूर नहीं किया जा सकता। जेल नियमों के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आम आदमी पार्टी के अंदर पावर को लेकर जंग तेज हो चुकी है? क्या केजरीवाल को सिसोदिया पर भरोसा नहीं है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है। धन्यवाद। तो यहाँ पर अपनों ने ही धोखा दिया है आतिशी को, या फिर यहाँ पर कुछ नया, ये एक नई स्ट्रेटेजी? देखिए, कुछ भी हो, बेइज्जती तो हो गई आतिशी मार लेना की। पूरी तैयारी हो गई थी, नई साड़ी, ड्रेस वगैरह सब तैयार था, और ऐन मौके पे मामला खराब हो गया। 4-5 चीजें आपने जितनी बातें बताई अपनी इंट्रोडक्शन में, ये हर जगह खबरों में छपा हुआ है। इसलिए बहुत सारे मिथ्स हिंदुस्तान की मीडिया पैसे खाकर, एडवर्टीजमेंट, ये दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, वो किस तरीके से नैरेटिव गढ़ता है, इस क्लासिक केस से पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहली चीज कि आतिशी मार लेना, झंडा फहराएगी, ये केजरीवाल ने फैसला लिया। कहां फैसला लिया? तिहाड़ में बैठ के फैसला होगा। एक तिहाड़ी कैदी तय करेगा झंडा कौन फहराएगा। भाई, कोई शर्म रह गई कि नहीं रह गई है? जिसको जो मन आता है वो बोलना शुरू कर देता है। फिर क्यों कहा गया? भाई, चिट्ठी लिखी गई है। किसको लिखी गई? तो एलजी को चिट्ठी लिखी, जेल से चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी मिली एलजी को, चिट्ठी लिखी तो एलजी तक चिट्ठी आई। एडवर्टीजमेंट खा खा कर ये लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं। चिट्ठी अभी तिहाड़ जेल में ही है। वो चिट्ठी तिहाड़ जेल से बाहर आई ही नहीं, लेकिन अखबारों में, मीडिया में, चैनलों पे डिस्कशन शुरू हो गया। फिर ये आ गया बाहर मनीष सिसोदिया। सोशल मीडिया में लोगों ने शुरू कर दिया, अब तो मनीष सिसोदिया फहराएंगे। क्यों फहराएंगे? क्या है हैसियत उसकी? व्हाट इज हिज लोकस स्टैंडाई? ये क्या लग रहा है? धर्मशाला है? ये धर्मशाला लगा हुआ है? ये कोई भी आ रहा घर है, नत्थू खरा जाकर के झंडा फहराना शुरू कर देगा? बहुत ही सैक्रेड और उसकी एक सैंक्टिटी है। गणतंत्र दिवस होता है रिपब्लिक डे के दिन, उधर राष्ट्रपति, इधर एलजी या गवर्नर होते हैं। चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार तो किसी से भी करवा लोगे। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री करते हैं, हर जगह मुख्यमंत्री करते हैं। तो एक तो आप जेल के अंदर हो, यह साबित करना चाह रहे हो कि जेल से तुम्हारा जो है वो आधिपत्य जो है वो कायम है, जबकि वो है नहीं। डांट पड़ी। भाई, ये सरकार चल रही है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है तिहाड़ जेल। अब इन लोगों की बेशर्मी देखिए कि इनके ही अधिकारी, इनके ही अपने ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके ये डांट रहा है
कि खबरदार आइंदे से ये गलत काम किया तुमने, कि चिट्ठी तुमने भेजी इस तरह की और चिट्ठी अभी गया नहीं है और तुमने मीडिया में लीक करवा करके खबर फैलवा दी। और आइंदे से अगर आपने ये काम किया, बकायदा लिख करके कहा गया है केजरीवाल को कि आइंदे अगर आपने ऐसा काम किया तो आपके तमाम प्रिविलेजेस को जो है वो कर्टेल किया जाएगा। और ये घटना कल ही हो गई, कोई मीडिया वाला छापा नहीं। तो कल नया पैतराबाजी किया इन लोगों ने। लेकिन डॉक्टर साहब, जो सरप्राइजिंग नाम सामने आए हैं वो कैलाश नाम तो आएगा ही, मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा, कोई नाम आएगा नहीं। लेकिन इनकी गंदी राजनीति का हिसाब किताब देखिए। जब वो नहीं हुआ तो गोपाल राय को बुलाया कि भाई आ जाओ, और वो फिर चिट्ठी लिखता है, चूंकि वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मंत्री है तो उसने अपने ही डिपार्टमेंट को लिख करके भेजा कि ये चीफ मिनिस्टर का डिजायर है। तुम्हारे डिजायर से चलेगा? डिजायर पे चलता है? किस तरह के लोग, इस तरह के पार्टी, इस तरह के नेताओं को सब समर्थन करते हैं? डिजायर पे चलेगा कि कानून से चलेगा? तो डिजायर आपने बता दिया कि भाई तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर हमारा ये चाहता है कि आतिशी मार लेना हो, तो अपने ही डिपार्टमेंट से इसकी भी बेइज्जती हो गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिख दिया अपने ही मंत्री को कि आप जो कर रहे हैं वो इलीगल है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। मुख्यमंत्री का रिटर्न ऑर्डर चाहिए, वो आ नहीं सकता, वो तिहाड़ के अंदर बंद है। तो आपने क्या किया? आपने स्कोप दे दिया। अब आतिशी मार लेने का नाम कैंसिल हो गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गई। चुनी हुई सरकार को, अबे चुनी हुई सरकार का मतलब क्या होता है? छत पे कथक करोगे तुम लोग? इंडिया इज अ रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक है। मतलब नहीं मालूम है इन लोगों को। हम लोग जनतंत्र दिवस नहीं मनाते, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना? डेमोक्रेटिक डे नहीं मनाते, हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। और उसका क्या होता है? उसका मतलब कि सरकार कानून से चलेगा। आप जीत के आ गए हैं तो आपके व्यूम्स एंड फैंसी से नहीं चलेगा। बहुत सारे दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो रिपब्लिक नहीं है, वहाँ पार्लियामेंट में जो फैसला हो जाता है, जो बहुमत, जो सरकार फैसला करती है, वही मान्य हो जाता है, वही कानून हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो अब आ गया बॉल किसके पास? अब बॉल आ गया एलजी के पास। तो आप ये पूछ रहे हैं कि भाई सरप्राइजिंग नाम है? सरप्राइजिंग नाम नहीं है, एलजी तो वही डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये लोगों का अंदर गैंग है। गहलोत साहब जब से सरकार बनी है तब से कंटिन्यूअसली वो आ रहे हैं, मंत्री है वो। और अभी ईडी सीबीआई ने बुलाया भी था शराब घोटाले में। इन्होंने कह दिया कि देखिए मैंने तो साइन इसलिए कर दिया क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि बहुत फायदा होगा, ये होगा, वो होगा, लाइनें खत्म हो जाएंगी, दिल्ली को बहुत ये होगा और आम आदमी पार्टी के लिए ज़रूरी है। मैंने साइन कर दिया, मेरा कोई रोल नहीं है। फिर उसने कहा कि जो विजय नायर है उससे बहुत सारा काम है, वो मीडिया सारा कुछ देख रहा है, वो हमारे घर के बगल में रहे तो बहुत बढ़िया है। तो मंत्री ने कहा तो हमने विजय नायर को अपना घर दे दिया, हम उसे बसंत कुंज में रहते हैं। और विजय नायर कहाँ है? शराब घोटाले में फंसा। शराब घोटाले में ये सब हुआ है और तब से ये लोग नाराज थे गहलोत साहब से। क्या आपने जाकर के ये सब बातें क्यों कह दी? तो आप देखिए मीटिंग भी होता है, नजर नहीं आते वो, जबकि सबसे सीनियर मोस्ट कंटिन्यूअसली वो मंत्री रहे हैं। गोपाल राय भी रहे, शुरू से रहे, लेकिन गोपाल राय बीच में उनको कोई घोटाला हुआ था तो हटाया गया था, फिर बाद में उसको लाया गया था। तो एलजी साहब ने तय कर दिया जो सीनियर मोस्ट आदमी है उसको कर दिया जाए। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह अब हो गई कि अब ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही थी कि भाई
जनता ने हमें वोट किया है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को झंडा फहराने से वंचित रखा जा रहा, लो अब हो गया ना। तुम नहीं करोगे, गहलोत करेंगे, क्योंकि वो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी है। तुम यहाँ चमचागिरी करके एक अलग यहाँ पे सरकार जो है पार्टी की तरह चलाओगे, वो चलेगा नहीं। तो जो सीनियर मोस्ट आदमी है, जो कंटिन्यूसली है, वो हो गया, उसको अनुमति दे दी गई। अब दिक्कत क्या है कि अब ऐसा डिसीजन हो गया है कि आम आदमी पार्टी को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि ये लोग मीटिंग करते हैं आजकल, देखिए तो वो उसमें होते नहीं, नजर नहीं आते। आपने साइडलाइन कर दिया, तो जो साइडलाइन कर दिया गया उसको बाहर सामने रखा गया। तो अब देखिए, जैसे ही ये फैसला आया, मुंह में दही जम गई। कहाँ ये सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, पहले हो गए सत्यमेव जयते। तो ये आम आदमी पार्टी, इट्स अ सर्कस। क्या डॉक्टर साहब, एलजी साहब का जो ये फैसला आया है, उसके बाद ये भी साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कई सारे गुट बन चुके हैं? ऑलरेडी गुट तो ऑलरेडी है, वो अभी आप देखते जाइए क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। अभी बस वो बेल एप्लीकेशन जो है कि वो बीच में रोड़ा है। 20 तारीख को फैसला आना है, वहां पे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के बेल की, और जहां केजरीवाल का बेल रिजेक्ट हो जाता है, तो आप ये समझिए कि चुनाव के तक ये बाहर नहीं आ पाएगा, और चुनाव तक ये बाहर नहीं आएगा तो ये आम आदमी पार्टी तो होगी, लेकिन उसका चीफ अरविंद केजरीवाल नहीं होगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के अंदर खुद को सबसे मजबूत और केजरीवाल के करीबियों में गिनी जाने वाली आतिशी के अरमा आंसुओं में बह गए, लेकिन जिस तरह से कैलाश गहलोत का नाम सामने आया, उससे साफ है कि आतिशी के साथ उनके अपनों ने ही खेला किया है और ठीकरा वो एलजी के सर पर फोड़ रहे हैं। सबसे बड़े सवाल में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।